नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सफर आत्मा से परमात्मा तक का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महादेव के अति भयंकर और रुद्र अवतार जो कि काल भैरव अवतार है, इस अवतार की कथा जानने वाले हैं। इस अवतार की कथा बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार है और इन 11 रुद्र अवतारों में से सबसे भयानक और सबसे ताकतवर अवतार काल भैरव अवतार है। दोस्तों, हमको पता ही होगा कि काल भैरव को हम काशी का रक्षक कहते हैं। काशी नगरी जो कि भगवान महादेव की नगरी है, उस नगरी का रक्षक स्वयं काल भैरव है। तो क्या है इसके पीछे की कथा और काल भैरव कैसे बने काशी के रक्षक, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी तपस्या में लीन बैठे हुए थे। सभी देवताओं के मन में एक प्रश्न पड़ा कि सबसे ज्यादा ताकतवर देवता कौन है। यह प्रश्न लेकर सभी देवता ब्रह्मदेव के पास चले गए। ब्रह्मदेव ने अहंकारवश कहा कि इस पूरे जगत में मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं सबसे ज्यादा ताकतवान हूँ। यह बात सुनकर बीच में ही बैठे हुए विष्णु जी बोले कि ब्रह्मा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी उत्पत्ति तो मेरे नाभि कमल से हुई है। इसकी वजह से तुम मुझसे ताकतवर कैसे हो सकते हो? जबकि तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है, इसका मतलब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और यह बात सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी भी विष्णु से कहने लगे कि मैं ज्यादा ताकतवान हूँ और आप मुझसे छोटे हैं। और ऐसा विवाद बढ़ता चला गया। इस विवाद के बीच विष्णु जी ने वेदों का उच्चारण किया और वेदों से पूछा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तो वेदों ने बताया कि सामवेद ने बताया कि भगवान शिव सबसे ज्यादा ताकतवर है। अथर्ववेद ने बताया कि भगवान शिव सबसे ज्यादा ताकतवर है। ऋग्वेद ने बताया कि भगवान शिव सबसे ज्यादा ताकतवर है। और अथर्ववेद ने भी यही बताया। यह बात सुनकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी उन वेदों के उच्चारण पर हंसने लगे। और जिनका विवाद जैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ा, वे दोनों एक दूसरे पर अपने शस्त्र लेकर टूट पड़े। अगर ब्रह्मा और विष्णु जी का युद्ध होता तो इससे सृष्टि को बहुत ज्यादा हानि होती। इसके कारणवश सृष्टि की हानि रोकने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में एक दिव्य अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। और वो दोनों ने तय किया कि इस स्तंभ का जो भी अंत ढूंढेगा या आरंभ ढूंढेगा, वो इस सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। और ब्रह्मा जी ऊपर के साइड चले गए और विष्णु जी नीचे के साइड चले गए उस अग्नितम का अंत ढूंढने के लिए। लेकिन बहुत दिनों बाद भी दोनों में से किसी को उस अग्निस्तंभ का अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने वापस आने के बाद बताया कि मुझे इस अग्निस्तंभ का अंत मिल गया है। और उसने साक्षी के लिए केतकी के फूल को चुना और बताया, ये देखो, यह केतकी का फूल है। इसने मुझे देखा था जब मैं इस अग्निस्तंभ का अंत तक पहुंच गया था। यह बात सुनकर विष्णु जी दुखी हो गए और विष्णु जी ने अपनी गलती मान ली कि मुझे इस स्तंभ का अंत नहीं मिला और मैं हार स्वीकार करता हूँ। और यह बात सुनकर उस अग्निस्तंभ में से महादेव प्रकट हुए। और महादेव ने कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है। तुम्हें तो इस अग्निस्तंभ का अंत पता ही नहीं। लेकिन तुमने कैसे बोला कि मैं इस अग्निस्तंभ के अंत तक पहुंच चुका हूँ? यह तुमने अच्छा नहीं किया और तुमने यह झूठ बोला, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। और महादेव के इतने ज्यादा क्रोधित होने के कारण महादेव के अंदर से एक काला इंसान प्रकट हुआ और उसका नाम काल भैरव पड़ा, क्योंकि उसमें काल के समान शक्ति थी। और काल भैरव भगवान जैसे ही महादेव के अंदर से बाहर आए, महादेव ने उन्हें ब्रह्मा जी का सर काटने का, यानी कि ब्रह्मा जी का सर काटकर उनका अहंकार समाप्त करने का आदेश दिया। और काल भैरव ने भी महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी का पांचवा सर काट दिया। और ब्रह्मा जी का पांचवा सिर जहाँ पर कट कर गिरा, वह कर्मनाशिनी नदी बन गई। और दोस्तों, ये 23 किलोमीटर की नदी है जो कि भारत में ही स्थित है।
अगर कोई इसका पानी भी पी ले तो उसके 7 जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार काल भैरव का अवतार हुआ। भगवान शिव के भक्त जरासंध को भगवान शिव ने रक्षा का वचन दिया था। इसकी कारणवश उसका फायदा उठाते हुए जरासंध ने अपने रक्षा के लिए महादेव को बॉडीगार्ड यानी कि रक्षक के रूप में तैनात कर दिया और वह कैलाश छोड़कर जरासंध के घर में रहने लगे। इसकी के कारण चिंतित महादेव ने कैलाश पर्वत की रक्षा के लिए काल भैरव की नियुक्ति कर दी थी। परंतु जब पार्वती को मन में यह ख्याल आया कि मैं महादेव से मिलकर आती हूँ, तभी बीच में काल भैरव आ गए और काल भैरव ने पार्वती को कैलाश छोड़कर कहीं भी बाहर जाने से मना कर दिया, क्योंकि काल भैरव को महादेव ने बताया था जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक कैलाश से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए और कोई अंदर नहीं आना चाहिए। काल भैरव तो महादेव की आज्ञा का पालन कर रहे थे, लेकिन देवी पार्वती को जैसे ही काल भैरव ने रोका, देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने उसी का क्रोधवश काल भैरव को श्राप दिया कि तुम जो अपनी रक्षा यहाँ कैलाश पर्वत पर कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें ये रक्षा पृथ्वी पर यानी कि मृत्युलोक पर जाकर काशी नगरी की करनी होगी। और यही श्राप के कारण काल भैरव काशी के रक्षक बन गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है मरने के बाद अगर इंसान की अस्थियां काशी में प्रवाहित कर दी जाए तो इंसान को मुक्ति मिलती है। लेकिन जब कोई अन्यायी व्यक्ति यानी अधर्मी व्यक्ति मरता है और उसकी अस्थियां काशी में प्रवाहित कर दी जाए तो उसे मुक्ति ही मिल जाएंगी। इसी से इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए महादेव ने काल भैरव की नियुक्ति काशी के रक्षक के रूप में की थी। इंसान के जैसे कर्म होंगे उसी हिसाब से काल भैरव उनके कर्मों की शिक्षा उनको देंगे और उनको दंडित करने के बाद ही उनको मुक्ति मिलेगी। इसीलिए काशी में जाने के बाद काल भैरव जी वहां पर स्वयं मिलेंगे, क्योंकि काशी के रक्षक काल भैरव है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।